हरिओम फ्रेंड्स। आज के सत्संग में हम फिर से निसर्गदत्त महाराज की टीचिंग्स की, उनके ज्ञान की चर्चा करेंगे। निसर्गदत्त महाराज, जैसा कि हमने कल बताया था, जाना था कि अद्वैत परंपरा के एक महान संत, रियलाइज सेज, गृहस्थ जीवन में होकर के अपना कामकाज गृहस्थी चलाते हुए भी उन्होंने वो अंतिम अवस्था, एब्सोल्यूट स्टेट को प्राप्त किया या उसका बोध किया। हमारे सामने ये दो महान संत हैं। एक रमन महर्षि, जिनका जीवन सन्यासी का हो गया, जिन्होंने अपने घर गृहस्थी को छोड़ा, छूट गया उनसे, उन्होंने कोई कर्ता भाव से नहीं छोड़ा और एक जाकर के समाधि में गए और उसके बाद एक जगह अपने को स्थिर किया, वही आश्रम में कन्वर्ट हो गया। तो उनका जीवन एक सन्यासी का जीवन। ही लेफ्ट हिज हाउसहोल्ड, फैमिली। दूसरी तरफ निसर्गदत्त महाराज का जीवन, परिवार है, बच्चे हैं, दुकान है, छोटा सा कमरा है और अपने गुरु की बात पे विश्वास करके आई एम प्रिंसिपल को अच्छी तरह से, मैं हूं, इस सत्य को, इस फंडामेंटल ट्रुथ को, गुरु की बातों पर विश्वास करके उसको पकड़ लिया अच्छी तरह से और उसके सहारे he became a Buddha, he became a realized sage। इनके जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इनके जीवन से प्रेरणा मिलती है कि कुछ छोड़ना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, जंगल में चले जाएं, ये छोड़ दें, वो छोड़ दें, सब कुछ चलता रहेगा और तभी भी हम उस अल्टीमेट ट्रुथ, उस सत्य को जान सकते हैं। इस समय उनका एक डिवोटी को दिया हुआ उत्तर पढ़ना बहुत ही समीचीन होगा। कोई व्यक्ति उनके पास आया, सीकर था, जैसे सीकिंग होती है, सीकिंग में बड़ी तीव्रता भी होती है। वो कहता है, मैं एक एडॉप्टेड चाइल्ड हूँ, मुझे किसी ने गोद लिया, मुझे अपने पिता का ज्ञान नहीं, कौन मेरा वास्तविक बायोलॉजिकल पिता है। मेरी मदर भी मर गई जब मैं पैदा हुआ, मेरे पिता ने, जिसने मुझे एडॉप्ट किया, उसने मेरी एडॉप्टेड मदर को खुश करने के लिए, क्योंकि वो चाइल्डलेस थी, उसके कोई बच्चा नहीं था, मुझको एडॉप्ट कर लिया। कहता है कि मेरा फादर बहुत ही सिंपल व्यक्ति है, एक ड्राइवर है, और मेरी माँ घर का कामकाज करती है। मैं पिछले 2-2.5 साल से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, यात्रा कर रहा हूँ, मन दौड़ता रहता है, सीकिंग में हूँ। आई वॉन्ट टू लिव ए गुड लाइफ, ए होली लाइफ, वॉट एम आई टू डू? मुझे एक पवित्र जीवन जीना है। सीकर है, हम सारे सीकर्स का यही तो भाव होता है, हमें पवित्र जीवन चाहिए, हमें सत्य पर आधारित जीवन चाहिए। तो वो पूछता है निसर्गदत्त महाराज से, व्हाट एम आई टू डू? मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? महाराज क्या उत्तर देते हैं? ये उत्तर हम सब पर पूरी तरीके से लागू होता है। ये उत्तर जो उन्होंने उस डिवोटी को दिया, क्योंकि ये सब हमारा प्रश्न है। हम सभी, हमारा मन दौड़ रहा है, हम कुछ पाना चाहते हैं, ज्ञानी बनना चाहते हैं,
बुद्धा बनना चाहते हैं, पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, कैसे हमारी सीकिंग को पूर्णता मिले, कैसे हमारी जो जिज्ञासा है, जो हमारी पिपासा है, वो शांत हो। तो महाराज जो कहते हैं वो मैं पढ़ रहा हूं, और उससे हम सभी को एक दिशा मिलेगी। गो होम, महाराज उससे कहते हैं, उस लड़के से, घर चले जाओ। टेक चार्ज ऑफ योर फादर बिजनेस, अपने पिता के व्यापार का जिम्मा ले लो। लुक आफ्टर योर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, अपने माता पिता को उनकी वृद्धावस्था में उनकी केयर लो। मैरी द गर्ल हु इज वेटिंग फॉर यू, उस लड़की से शादी करो जो आपके लिए इंतजार कर रही है। बी लॉयल, बी सिंपल, बी हम्बल, वफादार रहो, सिंपल सरल रहो, बी हम्बल विनम्र रहो, हाइड योर वर्च्यू, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अपने जो गुण हैं, अपने जो सद्गुण हैं, उनको हाइड करो। लिव साइलेंटली, शांति से जियो। कीप ए लो प्रोफाइल, मतलब पूरा शांति से अपने वर्च्यू को छिपा करके जियो। दी 5 senses and the 3 qualities are your 8 steps in yoga। क्या कहते हैं महाराज? 5 तो आपके सेंसेज हैं, 5 हमारी जो है ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे हम परसीव करते हैं। देखने की ज्ञान इंद्री है, और सुनने की है, टेस्ट की है, स्मेल की है, और टच की है। और 3 हमारे गुण हैं, सद्गुण, रजोगुण, तमगुण। और 5 हमारी कर्म इंद्रिया भी हैं। तो वो कहते हैं 5 सेंसेस, यहाँ पे वो परसीविंग की बात कहते हैं, क्योंकि हमें सेंसरी परसेप्शन को ही संयमित करना होता है। और 3 गुण जो हैं, ये आपके योगा के 8 स्टेप हैं। एंड आई एम इज द ग्रेट रिमाइंडर, और कहते हैं जो ये आई एम है, ये ग्रेट रिमाइंडर, उसका नाम दिया उन्होंने महामंत्र। आपके पास 8 तो वो स्टेप हैं योगा के, 5 सेंसेस, 5 इंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, और 3 गुण। और महामंत्र है आपका आई एम। यू कैन लर्न फ्रॉम देम ऑल यू नीड टू नो, इनसे आप सब कुछ सीख सकते हैं जो आप जानना चाहते हैं। बी अटेंटिव, इंक्वायर सीजलेसली, दैट इज ऑल। अटेंटिव रहो, अलर्ट रहो, और लगातार इंक्वायरी करते रहो, सेल्फ इंक्वायरी करते रहो, दैट इज ऑल। ये जो महाराज का आंसर है, ये हम सबको लागू होता है। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है। जहां हो, हाउस होल्ड में, गृहस्थ जीवन में, पहली बात स्वधर्म आचरण। जो भी आपका ड्यूटी है इस फिजिकल प्लेन पे, उसको निभाओ, उसका निर्वहन करो। जैसे कि उसको कहा, तुम्हारे ओल्ड पेरेंट्स हैं, उनका जिम्मा लो, शादी करो, उनके लिए फेथफुल रहो, और जो आपके सद्गुण हैं, वर्च्यूज हैं, उनका डंका ना पीटो, क्योंकि उससे आप में दंभ आएगा, उससे आपके अंदर सेंस ऑफ प्राइड आ जाएगा। साइलेंट, बी ए साइलेंट सीकर, कीप योर लो प्रोफाइल। और जिनसे आपको सीखना है, वो सब कुछ भी आपके पास है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और 3 गुण हैं। ये सब आपके टीचर हैं, ये सब आपको सिखा देंगे। और सब में बड़ा जो रिमाइंडर है, सब में बड़ा जो महामंत्र है, वो है आई एम। आई एम इज द की। जैसे हम आनापान सती ध्यान में कहते हैं, श्वास इज द की, ब्रेथ इज द की,
in Maharaj teachings, I am is the key, I am the fundamental mantra. बस उसको पकड़ के रहना है। उसको एक बार हमने समझ लिया और उसकी हमने उपासना करनी शुरू कर दी, मीन्स उसमें पूरी तरह से हम एब्जॉर्ब होना सीख लें, then nothing remains to be achieved. ऑटोमेटिकली ये जो आई एम, जो सेंस ऑफ आई एम है, ये आपको अपने सच्चे स्वरूप का बोध करा देता है। तो ये सेंस ऑफ आई एम क्या है, इसको जानने की चेष्टा करेंगे महाराज के ही शब्दों में, क्योंकि जो ज्ञानी होता है उसके शब्द में बड़ी पावर होती है। वो क्या कहते हैं, महाराज क्या कहते हैं? महाराज कहते हैं, बिफोर एनीथिंग कैन कम इनटू बीइंग, देयर मस्ट बी समबडी टू whom इट कम्स। कुछ भी अस्तित्व में आता है, कोई ऐसा ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको वो आ रहा है। लाइक वर्ड अपीयर्स टू मी, तो कोई एक ऐसी सत्ता होनी चाहिए जिसको कि वर्ड, थॉट, इमोशंस आ रहे हैं। ऑल अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस प्रीसपोजेज ए चेंज अगेंस्ट सम चेंजलेस बैकग्राउंड। इस बात को समझो, जो भी परिवर्तनशील चीजें हैं, ये शरीर है, शरीर कितना बदल रहा है, विचार कितने बदल रहे हैं, जो भी बदल रहा है उसको क्या कहते हैं, उसका उद्गम हो रहा है, अपीयर हो रहा है, और वो डिसअपीयर हो रहा है। धूप आई, धूप चली गई, सामने दृष्टि गई, कोई पिक्चर आई, और जब हम वो दृष्टि से ओझल हो गई। तो ये जो परिवर्तन वाला खेल है, कहते हैं ये परिवर्तन जो प्रतीत हो रहा है, ये किसको प्रतीत हो रहा है? उसको प्रतीत होता है, उससे अराइज होता है जो कि खुद में चेंजलेस है, अपरिवर्तनशील है। वो अपरिवर्तनशील क्या है? कहते हैं ये अपरिवर्तनशील सेंस ऑफ आई एम है आपके अंदर। तो महाराज कहते हैं कि ये जो सेंस ऑफ आई एम है, ये मोस्ट फंडामेंटल है। सेंस ऑफ आई एम मोस्ट फंडामेंटल है, लेकिन क्या हुआ है, हम मूर्छा के कारण इस आई एम के साथ बहुत सारी चीजों को जोड़ दिए हैं। कहते हैं कि यदि आप बहुत गहराई से देखेंगे, आप सो के उठेंगे, हालांकि सोने में भी ये डोरमेंट रहता है सेंस ऑफ आई एम, बट सो के उठते हैं तो सेंस ऑफ बीइंग या सेंस ऑफ आई एम इज फर्स्ट टू इमर्ज। जब आप सो के उठते हैं तो आपके अंदर हैपन का भान सब में पहले होता है। उसके बाद क्या होता है? आफ्टर ऑल दी सेंस आई एम इज ऑलवेज विद यू। ये सेंस जो आई एम का है, ये हमेशा आपके साथ होता है, लेकिन यू हैव अटैच्ड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स टू इट। आपने इस सेंस ऑफ आई एम के साथ क्या क्या अटैचमेंट किया? अपनी बॉडी को अटैच कर दिया, आई एम दी बॉडी। फीलिंग्स को, आई फील सैड, आई फील हैप्पी, आई फील फ्रस्ट्रेटेड, अपने सारे मूड को इसके साथ जोड़ दिया। थॉट्स, विचारों को जोड़ दिया। आइडियाज, आई हैव ए ग्रेट आइडिया, हिज आइडिया इज नॉट ग्रेट। पजेशंस, मेरेपन को जोड़ दिया। इतनी चीजों को आपने आई एम के साथ जोड़ दिया। ऑल दीज सेल्फ आइडेंटिफिकेशंस आर मिसलीडिंग।
कहते हैं जो ये आपने तादात्म्य कर लिया, आइडेंटिफिकेशन कर लिया, जैसे ही मैं हूं तो मैं हूं तो दब गया आपका जो फंडामेंटल ट्रुथ है एग्जिस्टेंस का। जैसे ही आप मैं हूं सोचते हैं तो उसके साथ आपका नाम और रूप और आपके शरीर का बोध आपको हो जाता है। आप अपने को शरीर के अलावा, शरीर मन बुद्धि के अलावा कुछ मानते ही नहीं है। ये सटिल चीज है कि आई एम जो है वो बॉडी, माइंड, थॉट्स, फीलिंग्स, इंटेलेक्ट इस सबसे परे है, इससे सूक्ष्म है, वो सब में गहरा तल है। पहले वो सेंस ऑफ आई एम मेरे अंदर इमर्ज होता है और उसके बाद ये जुड़ जाता है, सब चीजों से अटैच कर लेता है और मैं उनसे आइडेंटिफिकेशन कर लेता हूं। और उसके कारण क्या होता है, बिकॉज ऑफ दैट मिस आइडेंटिफिकेशन यू टेक योर सेल्फ टू बी वॉट यू आर नॉट। जो आप नहीं हो वो आप अपने को मान लेते हो। दैट इज द इग्नोरेंस। आपने इतना मजबूती से आपका अटैचमेंट है अपने शरीर से, तो जो हैपन है वो जो फर्स्ट ट्रूथ है जो एराइज होता है, इमर्ज होता है, वो उसको नेकेड फॉर्म में उसको जो का त्यों नहीं देख पाते। जैसे ही आई एम कहते हो अपने शरीर के साथ वो जुड़ जाता है। आपका नाम, आपका रूप, आपकी उपाधियां वो सब की सब एक साथ आ जाती हैं। तो कहते हैं वो सीकर पूछता है उनसे कि कैसे मैं क्या हूं फिर, यदि ये मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचारक नहीं हूं, मैं मन बुद्धि नहीं हूं, मैं क्या हूं। कहते हैं कि इसको पॉजिटिव वे में बोलना मुश्किल है। व्हाट यू आर, इट इज एनफ टू नो व्हाट यू आर नॉट। आप ये जानने की चेष्टा करो आप क्या नहीं हो। यू नीड नॉट नो व्हाट यू आर। ये जानने की जरूरत नहीं है आप क्या हो, क्योंकि जो सच्ची नॉलेज है वो डिस्क्राइब नहीं हो सकती। जो आप नहीं है उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है, वो असत है और उसको निगेट किया जा सकता है। कहते हैं महाराज, ओनली यू कैन से आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट। यू कैन नॉट से दिस इज व्हाट आई एम। इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि जो आप हैं, जो आप सूक्ष्मतम तल पे हैं, वो शब्दों के बियॉन्ड है। जो आप नहीं है वो आप डिस्क्राइब करते रहिए। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द थॉट, आई एम नॉट द फीलिंग। आप जो हैं उसको केवल बस आई एमनेस या फीलिंग ऑफ बीइंग इस तरह से कहा जा सकता है। कहने से भी इसलिए वो समझ में नहीं आता, क्योंकि वो शब्दों की बात नहीं है। यू कैन नॉट मीनिंगफुली से दिस इज व्हाट आई एम, ये आप कह नहीं सकते। इट जस्ट मेक्स नो सेंस। वॉट यू कैन पॉइंट आउट एज दिस और दैट कैन नॉट बी योर सेल्फ। जो भी आप पॉइंट आउट करोगे आई एम दिस, आई एम दैट, वो आप नहीं हो, ये आप मान लो। यू कैन नॉट बी समथिंग एल्स। आप कुछ भी हो ही नहीं सकते। यू आर नथिंग परसीवेबल और इमेजिनेबल। ना तो कोई आप परसेप्शन का विषय है, ना इमेजिनेशन का विषय है। व्हाट ही सेज आगे, ये बात बहुत समझने की जरूरत है। यू ऑब्जर्व दी हार्ट फीलिंग। हार्ट की फीलिंग आपको ऑब्जर्व होती है। यू ऑब्जर्व योर माइंड थिंकिंग। मन विचार कर रहा है, ये आपको महसूस होता है। द बॉडी एक्टिंग, शरीर हिल डुल कर रहा है, वो आपको महसूस होता है। द वेरी एक्ट ऑफ परसीविंग शोज दैट यू आर नॉट व्हाट यू परसीव। कहते हैं
ये जो क्रियाएं हैं, सोचने की, परसीव करने की, दर्शन की, परसीव में पांचों सेंसरी परसेप्शन आ गए, ये सारी जो एक्टिविटी हैं, ये एक्टिविटी से ये साफ जाहिर है कि आप ये एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी के साथ जो आप आइडेंटिफाई करते हैं वो गलत है। कैन देयर बी परसेप्शन एक्सपीरियंस विदाउट यू? यहाँ पे वही बात आ गई कि जो ये एक्टिविटी है, देखने का, सुनने का, महसूस करने का, अनुभव करने का, ये बिना महसूस करने वाले के, बिना एक्सपीरियंस करने वाले के हो सकता है क्या? एन एक्सपीरियंस मस्ट बिलोंग टू सम चेंजलेस एक्सपीरियंसर। कोई भी अनुभव है, उसके लिए अनुभव करने वाला कोई होना चाहिए। Without an experiencer, the experience is not real. It is the experiencer that imparts reality to experience. ये जो एक्सपीरियंसर है, अनुभव करने वाला तत्व है, उसी से सत्ता मिलती है हमारे अनुभव को। सो जो ये आई एम हैपन का, हालांकि अल्टीमेटली ये भी एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, लास्ट की टीचिंग में ये भी एक एक्सपीरियंस है, दिस इज द लास्ट एक्सपीरियंस। बट अभी हमारे लिए फंडामेंटल इंपॉर्टेंस है इस बात की कि हम हैपन को, सेंस ऑफ बीइंग को नेकेड फॉर्म में जो का त्यों देखें। क्योंकि हमारी गलती क्या होती है, जैसी हमें वेकिंग एक्सपीरियंस होता है, आई एम, उसके आगे बॉडी इन दी वर्ल्ड, आई एम दी बॉडी इन दी वर्ल्ड, ये हमारे साथ साइमल्टेनियसली इसका उद्गम हो जाता है। ये तीनों चीज हमेशा साथ साथ उठती हैं। आई एम, सेंस ऑफ आई एम, मैं, फिर आई एम दी बॉडी, बॉडी से मेरा कनेक्शन, इन दी वर्ल्ड, और जगत से मेरा कनेक्शन, ये तीनों एक साथ ही मुझको प्रतीत होते हैं। महाराज कह रहे हैं कि सब में पहले जो सेंस ऑफ बीइंग है, आप हैं, मात्र आप हैं, उस पे अपना फोकस करो। डोंट मूव फर्दर टू अटैच योरसेल्फ विद द बॉडी, विद द कनेक्टिंग विद द वर्ल्ड, पोजेशंस, उनको अभी छोड़ दो। तो व्हाट वी नीड टू डू, हमें सेंस ऑफ बीइंग को समझना होगा। स्टॉप इमेजिनिंग, सोचना, कल्पना करना स्टॉप करो। डूइंग, कुछ क्रिया करना स्टॉप करो। देन यू कैन अंडरस्टैंड योर बीइंग, यू कैन एक्सपीरियंस योर बीइंग। जब तक आप कुछ सोचोगे, कुछ विश्लेषण करोगे, तो आप माइंड के डोमेन में चले गए, यू बिकम ए थिंकर। थिंकिंग इज अटैच्ड टू योर बीइंग। कुछ कर रहे हो तो वो एक्टिविटी आपके साथ अटैच हो गई। कुछ इमेजिन कर रहे हो तो इमेजिनेशन अटैच हो गई। तो जो ये इमेजिनेशन है, ये भी चेंजिंग है, थिंकिंग भी चेंजिंग है, डूइंग भी चेंजिंग है, डिजायर भी चेंजिंग है। ये सब जो चेंजिंग चीजें हैं, परसेप्शंस, इमोशंस, फीलिंग्स, ये जो महसूस कर रहा है, जो अनुभव कर रहा है, कौन अनुभव कर रहा है? सेंस ऑफ बीइंग। दैट इज द प्राइमरी ट्रूथ ऑफ योर एग्जिस्टेंस। उस सेंस ऑफ बीइंग को आपको पहले महसूस करना आना चाहिए, इन इट्स नेकेड फॉर्म, इन इट्स डिसजॉइंटेड फॉर्म। हम लोग हमेशा महसूस करते हैं मैं हूं, लेकिन मैं हूं के साथ साथ मैं अपने नाम और रूप को भी जोड़े रहता हूं, अपने संसार को भी जोड़े रहता हूं। महाराज क्या कह रहे हैं? अरे रुको, धीमे धीमे, एज सुन एज दिस सेंस ऑफ बीइंग अराइजेज, वहीं पे स्टॉप कर दो। रमन महर्षि भी अपनी टीचिंग में इसी बात को कहते हैं, आई जैसी उत्पन्न हो वहीं पे रुक जाओ। महाराज उसको आई एमनेस पिलाते हैं। आई एमनेस आपको बड़ा
सहज लगता है, मैं हूं, हैपन पे। और हैपन पे यदि आप ठहर जाते हैं तो यू आर बियॉन्ड माइंड। आपका थिंकिंग स्टार्ट नहीं हुआ, इट इज ओनली ए फीलिंग। सो इस सेंस ऑफ आई एम को हमको समझना होगा, हमको महसूस करना होगा और उसमें ठहरना होगा। और महाराज ने कहा ये महामंत्र है। अगेन एंड अगेन यू कम बैक एंड यू स्टे इनटू आई एम। महाराज खुद अपने जीवन में इस सत्य पर, इस फंडामेंटल एग्जिस्टेंस के प्रिंसिपल को उन्होंने पकड़े रखा। और जब धीमे धीमे हम इसको पकड़े रहेंगे तो हम माइंड्स को ट्रांसेंड कर लेते हैं। और फिर ये प्रिंसिपल धीमे धीमे आई एमनेस भी शांत होने लगेगी। कभी आई एमनेस रहेगी और कभी मीन्स कभी यू विल नो दैट यू आर, और कभी इवन इसका नॉलेज भी डिसअपियर हो जाएगा। एंड देन इसके बियॉन्ड जो परब्रह्म की स्टेट है, जो कि इनडिस्क्राइबेबल है, विच इज द अल्टीमेट ट्रूथ, विच इज द अल्टीमेट विटनेस प्रिंसिपल, ओनली दैट विल रिमेन, ऐसा महाराज बताते हैं। तो इस ज्ञान को हमें धीमे धीमे आगे समझना है, ध्यान के माध्यम से प्रैक्टिस करना है। और पूरे दिन में आप जो है आई एम पर, आई एम पर, शुरू में जो भाई बहन है जिनकी समझ में नहीं आ रहा वो इसका चिंतन भी कर सकते हैं विचार के स्तर पर। आई एम, आई एम, आई एम सॉफ्टली अंदर अंदर बोलते रहें। धीमे धीमे इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू नॉन वर्बल, वर्बल से नॉन वर्बल हो जाता है वो, ऑटोमेटिक है वो सिस्टम, उसकी फील आने लगेगी आपको। कोई विचार आए उसको कह दीजिए नोट दिस, नोट दिस, नोट दिस, आई एम, नोट दिस, आई एम, like this. So sooner or later you will start understanding the sense of I am. Or sense of I am is the greatest truth which we can imbibe. And then this truth will take us to the higher truth. That is the substance of teaching of Maharaj. तो महाराज को फिर से ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हुए आज हम इस सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। हरि ओम।